नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जरदारी साहब इमरान खान से चोरी छुपे मुलाकातों की कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के वफूद को बार बार तहरीक इंसाफ की जानिब भेजा जा रहा है और इमरान खान के साथ मुफाहमत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में नून लीग के अंदर बड़ी खलबली सी मची हुई है, वो बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और मामलात उनके हाथ से निकलते हुए महसूस हो रहे हैं। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन नून लीग ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस पूरे मामले के ऊपर कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन जो है इन्होंने रमजान के मुकद्दस महीने में रोजा रख के बड़े संगीन किस्म के झूठ बोले और ये कहा कि तहरीक इंसाफ जो है इन्होंने जीएसपी स्टेटस खत्म करवाने के लिए यूरोपीय यूनियन को खत लिखे। उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन का बड़ा जबरदस्त किस्म का रद्द अमल आ गया है, वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन असद तूर के हवाले से भी कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रमजान के मुकद्दस महीने में रोजा रख के उन्होंने झूठ बोला कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन को खत लिखा गया है और उस खत में यह कहा गया है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जो है इसको खत्म किया जाए। और उन्होंने क्या कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुनाता हूं। पीटीआई की जानिब से यूरोपीय यूनियन जाने का मकरू कदम उठाया गया है। पीटीआई चाहती है कि पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए। पीटीआई की जानिब से यूरोपीय यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने का मुतालबा करना पाकिस्तान पर हमला है। और इसके साथ उन्होंने एक और झूठ भी बोला था कि पाकिस्तान में इस वक्त ट्विटर चल रहा है, जितना एक ट्विटर चल रहा है नाज़रीन पूरा पाकिस्तान जानता है। और ये झूठ भी जो है उन्होंने रोजे के साथ बोला था। तो इसके ऊपर नाज़रीन यूरोपीय यूनियन का रद्द अमल आ गया है और उनका कहना है कि किसी भी पाकिस्तान के या तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से हमें कोई खत मौसूल नहीं हुआ, कोई मैसेज नहीं आया है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो खत्म किया जाए। इस हवाले से नाज़रीन डान न्यूज के साफी जो हैं वो एक बड़ी अहम खबर लेकर आए हैं। खुद उन्होंने यूरोपीय यूनियन से राब्ता किया है और यूरोपीय यूनियन के रद्द अमल को जो है उन्होंने अखबार में कलमबंद किया है। क्या उन्होंने कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सीनियर सहाफी बाकिर सज्जाद ने अता तारड़ की जानिब से पीटीआई पर पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने के मुतालबे से मुतल्लिक इल्जाम की तरदीद कर दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में बाकिर सज्जाद ने अता तारड़ के इल्जाम से मुतल्लिक खबर को शेयर करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन हुक्काम ने अभी मुझे यह तस्दीक की है कि उन्हें पीटीआई की जानिब से पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस के हवाले से कोई मरासला मौसूल नहीं हुआ है। तो ये जनाब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जीएसपी स्टेटस है क्या और कोई भी मुल्क ये कैसे लेता है। बुनियादी तौर पे नाज़रीन जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं ये यूरोपीय यूनियन को एक बेहतरीन मंडी समझते हैं और यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स जो है ये वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। और नाज़रीन यूरोपीय यूनियन जो है उनके बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं जो कि इन मसनूआत के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपकी इंडस्ट्रियल चीज़ों के ऊपर लगते हैं। और उन टैक्सेस के बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब कीमत बढ़ जाए तो फिर उस प्रोडक्ट के मार्केट में फ्लोट करने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो नाज़रीन तरक्की पजीर ममालिक को यूरोपीय यूनियन ये सहूलत देता है कि उनकी इंडस्ट्री फ्लरिश करे, वहाँ पर जो है वो लोगों को एक बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड मिले और एक तरह से तरक्की पजीर ममालिक की ये उनकी जानिब से मदद होती है कि उनके ममालिक में यूरोपीय यूनियन में आने वाली तरक्की पजीर ममालिक की जो मसनूआत होती हैं उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन जो है वो टैक्स के ऊपर स्पेशल छूट देता है और उन प्रोडक्ट्स की जो कीमत है वो बहुत कम हो जाती है। और वहाँ पर जाके फिर इन प्रोडक्ट्स को जब दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है तो टैक्स की इमरात की वजह से वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में ज़रा अच्छा फ्लोट कर जाती हैं, अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं और इस तरह से जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनकी मदद भी हो जाती है और उनकी इमदाद भी हो जाती है। तो एक तरह से आप कह लें कि तरक्की पजीर ममालिक को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी इकोनॉमीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने यह सहूलत दी हुई है। लेकिन ये जीएसपी प्लस स्टेटस लेना इतना आसान काम नहीं है नाज़रीन। इसके लिए यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा जो है वो तरीक़ेकार मुरतब किया हुआ है। उनके 27 ट्रीटीज़ हैं, 27 कन्वेंशंस हैं जिनके ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं और इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना होता है कि आपके मुल्क में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी, आपके मुल्क में जो है वो अक़लियतों के हकूक़ का जो है वो दिफा किया जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा,
जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाएगा और किसी भी किस्म की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो हैं वो आपके मुल्क में नहीं होंगी। तो अगर इन चीज़ों को आप मेक श्योर करें, वहां पर उस ट्वीटी के ऊपर साइन करें, तो तब जाके जो है आपको ये GSP प्लस स्टेटस मिलता है। लेकिन अगर आप इन लॉज एंड रूल्स की जो है वो वायोलेशन करें तो फिर आपका जो GSP प्लस स्टेटस है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो 2023 में सितंबर के महीने में नाज़रीन उन्होंने पूरी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया था और जायजा लेने के बाद यूरोपीय यूनियन का ये कहना था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखा जा रहा, यहाँ पर इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, साफ़ियों के साथ जुल्म हो रहा है। और उसके बाद नाज़रीन ताज़ा तारा इमरान खान साहब को जो है वो हुकूमत से निकाला गया था, साफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, मुख्तलिफ साफ़ी जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था और इसके साथ साथ अक़लियतों के हकूक़ जो हैं वो भी गसब किए जा रहे थे। बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं वो पाकिस्तान की जेलों में मुक़य्यद थे। तो उसके ऊपर नाज़रीन यूरोपीय यूनियन का ये कहना था कि यहाँ पर अगरचे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है उसको हम बहाल रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त सफ़र कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में GSP प्लस का जो स्टेटस का लेना है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मैंने कहा कि जो पूरा GSP प्लस स्टेटस ये है क्या और ये कैसे मिलता है, उसकी थोड़ी सी तफसील जो है वो आपको बता दूँ। असतूर के हवाले से नाज़रीन एक अहम अपडेट है। उनकी वालदा जो है उन्होंने चीफ जस्टिस फाइज ईसा के नाम एक वीडियो पैगाम भेजा है और उसमें उनका कहना है कि चीफ जस्टिस साहब, मेरा जो बेटा है ये बेगुनाह है। FIA ने इतने दिनों से जो है वो उन्हें पकड़ा हुआ है और बड़े दिनों से मुझे मेरे बेटे की कोई खबर नहीं है। मैं अकेली हूँ, मेरा और कोई रिश्तेदार नहीं है। आज आके मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा एक बेटा है और वो भी इस वक्त जो है वो पुलिस की हिरासत में है। तो आप इस मामले में इंटरवीन करें और मेरे बेटे की रिहाई के लिए जो है ना कोई सद्देबाब करें। और चूंकि आप जानते हैं कि मेरे बेटे ने कोई अदलिया मुखालिफ मुहिम जो है वो नहीं चलाई और उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं, जिस हवाले से उसके ऊपर केस किया गया है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही हैं, सवालात उससे कुछ और पूछे जा रहे हैं। और आपको भी पता है कि अदलिया के कंधे के ऊपर बंदूक रख के जो है वो अपने ख़ास पॉलिटिकल अज़ाइम जो है वो हासिल किए जा रहे हैं, उसकी ज़बान बंदी करवाने की कोशिश की जा रही है। तो आप बराए मेहरबानी जो है इस मामले में मुदाखलत करें और मेरा जो इकलौता बेटा है उसकी रिहाई का कोई ना कोई बंदोबस्त जो है वो करवा देंगे। इस हवाले से नाज़रीन चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने FIA को तलब भी किया था और उनका ये कहना था कि अदलिया ने इस हवाले से कोई केस दायर नहीं किया, ना ही अदलिया के इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना ही हमने ये कहा है कि इस मामले को जो है FIA प्रोसीड करे। आप क्यों जो है हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के आपने असदूर को पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला आप इंसानी हकूक की और सहाफ़त की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो है वो असदूर को रिहा किया जाए। ये मामला अभी भी नाज़रीन कोर्ट में चल रहा है। अलबत्ता फाइज ईसा साहब ने इस पूरे मामले के ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया था। अब नाज़रीन आ जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब वाले उस मामले के ऊपर। तो इस वक्त नून लीग जो है नाज़रीन बड़ी इनसिक्योर फील कर रही है और उन्हें यह लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो किसी भी लम्हे उन्हें डिच करवा देंगे, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी और नून लीग का जो तख्ता है ये उलट जाएगा और ये रात के बादशाह जो है ना ये सुबह के फकीर बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस है इसको कम किया जाए, क्योंकि हमें जो आसिफ अली जरदारी हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं है, उनके ऊपर यकीन नहीं है, ये दिल से हमारे साथ नहीं मिले हुए हैं, किसी भी लम्हे ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा हमारी पीपल्स पार्टी के ऊपर जो डिपेंडेंस है, जो इन्हसार है, उसको कम से कम किया जाए। तो ऊपर से नाज़रीन नून लीग की ये जो दरख्वास्त थी इसको कबूल कर लिया गया और सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ये हुक्म मिला है कि आप मज़ीद जो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो कि जीत चुके हैं उनके हलकों की रिकाउंटिंग करवा के मजीद 20 नशिस्तें जो हैं ये आप नून लीग को दिलवाएं। और इस हवाले से नाज़रीन उमर अयूब जो हैं वो असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये भी कह चुके हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब से ये काम अब लिया जाएगा और बदले में उन्हें कनाडा शिफ्ट करेंगे, वहाँ पर उन्हें पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात कर दिया जाएगा और वहीं पर इन्हें सेटल कर दिया जाएगा और ये इनकी खिदमात का सिला है जो अब इन्हें मिलने जा रहा है। लेकिन उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जाते जाते जो है तरीके इंसाफ की मजीद 20 नशिस्तें रिकाउंटिंग के नतीजे में हमें देकर जाएं, नून लीग को देकर जाएं। और अभी एक और नशिस्त जो है नाज़रीन तरीके इंसाफ की कौमी असम्बली की NA 81 से वो रिकाउंटिंग करवा के नून लीग को दिलवाई जा चुकी है। गुजरावाला के हल्के NA 81 के वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर क्यूम कामयाब हो गए। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक अजहर क्यूम को 3197 वोटों की बर्तरी हासिल है। इससे पहले NA 81 पर बिलाल एजाज 7791 वोटों की बर्तरी से कामयाब हुए थे। बिलाल एजाज PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे,
जिनकी कामयाबी के बाद नून लीग के अजहर क़यूम ने नताइज को चैलेंज किया था। तो ये एक हल्के में नाजरीन नून लीग की दरख्वास्त के ऊपर मजीद जो है एक वारदात डाल दी गई है। इसके ऊपर नाजरीन असद कैसर साहब का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन को एक टास्क मिला है कि तरीके इंसाफ की 20 नशिस्तें मजीद चोरी करके नून लीग को दिलवा दी जाएं। इमाद अजहर साहब ने इसके ऊपर जो है वो ट्वीट किया है। उनका कहना है कि पंजाब में रिकाउंटिंग के दौरान एक और नशिस्त N81 गुजरांवाला से हमसे छीन ली गई। सिकंदर सुल्तान राजा ने जो कौम के साथ जुर्म किया उसके बाद कनाडा से भी आगे फरार होना बनता है इसका, ये कहना था नाजरीन इमाद अजहर का। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है, कौन से ऐसे शवाहिद हैं, कौन से ऐसे सॉलिड एविडेंस हैं जो कि नून लीग के हत्थे चढ़ चुके हैं और उन्हें पता चल चुका है कि जो पीपल्स पार्टी है ये उन्हें डिच करवाने जा रही है। तो इस हवाले से नाजरीन नसीम ज़हरा पाकिस्तान की बड़ी मारूफ एंकर हैं, खातून सहाफ़ी हैं और बड़ी एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने नाज़रीन कामरान खान के शो में बैठकर ये इंकशाफ किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से नदीम अफजल चंद को ये टास्क सौंपा गया था कि आप जाकर बैरिस्टर गौहर से मिले और उन्हें मनाने की कोशिश करें कि वो जो है पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला ले। तो नाज़रीन नदीम अफजल चंद साहब जाकर मिले एतजाज़ अहसन से, इन्होंने एतजाज़ अहसन को साथ लिया और ये जनाब चले गए बैरिस्टर गौहर के पास और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें, हम मिलकर जो है एक हुकूमत बना लेते हैं। जिसके जवाब में नाज़रीन बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि हम आपके साथ किसी भी तरह की मुफाहमत करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो भी आपके पास मैंडेट है ये दरअसल हमारा मैंडेट है, और चूंकि आपकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं है, कोई आपके पास ऐसी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि हम आपके साथ जो है वो मुफाहमत करें, और इमरान खान साहब इसके ऊपर कभी भी रजामंद नहीं होंगे, लिहाजा माजरत आप यहाँ से चले जाएं। और यहाँ पर नाज़रीन जो है अब नदीम अफजल चंद उन्हें बहुत बड़ी सबकी का जो है वो सामना करना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। क्या है वो स्टेटमेंट नाज़रीन, ये जरा सुने और पूरे मामले की जो नौयत है उसका आप अंदाजा लगाएं। पीपल्स पार्टी PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आसिफ जरदारी मसले का हल निकाल सकते हैं, ये कहना था नाज़रीन नदीम अफजल चंद का। और साबिर शाकिर का नाज़रीन इस पूरे मामले के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और इस स्टेटमेंट ने पूरा जो समंदर है ना उसको कूजे में बंद कर दिया है। उनका कहना है कि दोबारा गिनती के जरिए नून लीग को मजीद 20 सीटें देने के प्लान का मकसद जरदारी साहब की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा हासिल करना है। शहबाज मरियम का इत्तफाक है कि जितना जल्दी मुमकिन हो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाएं, वरना ये किसी भी वक्त हमें धोखा दे सकते हैं, ये कहना था नाज़रीन साबिर शाकिर साहब का। तो अब आपको इस पूरी सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है और किस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट्स वो कर रहे हैं। उसके बदले में नून लीग कैसे इनसिक्योर जो है वो अपने आप को महसूस कर रही है, और कैसे रिकाउंटिंग करके मजीद तरीके इंसाफ की जो 20 नशिस्तें हैं वो नून लीग को बतौर तोहफा जो है वो पेश की जा रही हैं, और पीपल्स पार्टी का जो है जो हाथ बढ़ाना है तरीके इंसाफ की जानिब, उसके ऊपर तरीके इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है और क्या उन्होंने रद्द अमल दिया है। ये सारी सूरत हाल नाज़रीन मैंने आपको बता दी है। इस पूरे मामले के ऊपर अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।